नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको संस्कृत ग्रामर में रीट में आने वाले संभावित प्रश्नों का यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, ऊ स्वरस्य उच्चारणम स्थानम भवति। ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द, ओष्ठ से होता है। दूसरा वाला है, री स्वरस्य उच्चारणम स्थानम भवति। री का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? यह हो जाएगा सी से, मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा से। तीसरा प्रश्न है, च वर्गस्य उच्चारणम स्थानम भवति। च का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? यह होता है तालु से। उत्तर है, क्योंकि च छ जय जय ये सारे के सारे उच्चारण स्थान तालु से होता है। चौथा है, बालक शब्द से तृतीय वचनी रूपम भवति। बालक शब्द की तृतीय वचन का रूप क्या होगा? तो तृतीय का हो जाता है बालकेन। उत्तर है बे, क्योंकि तृतीय विभक्ति में बालकीन, बालकाभ्याम, बालके इस प्रकार से रूप चल जाता है। पांचवा वाला है, पितृ शब्दस्य द्वितीया बहुवचने रूपम भवति। पिता शब्द की द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। उत्तर है शे, पितृन। छठा है, युष्मद शब्द से पंचमेक वचनी रूपम भवति। तो इसका पंचमी व्यक्ति का रूप क्या होगा? युष्मते, क्योंकि पंचमी व्यक्ति में हमेशा ते का प्रयोग कर दिया जाता है। उत्तर है। सातवां है, गुरवी इति रूपमस्ति। गुरवी में कौन सा रूप का कौन सा वचन है? तो यहाँ पर आ जाएगा ए, चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन का प्रयोग किया गया है। आठवां है, दृश्य धातु लट लकार से प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। दृश्य धातु का लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप होता है पश्यन्ति, क्योंकि बहुवचन में तो ये हो जाता है पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति। तो ये दृश्य होता है वो हमेशा पश्च धातु में रूप लिखा जाता है। तो लट लकार का प्रथम पुरुष और बहुवचन है पश्यन्ति। नवा है, सेव धातु लंग लकारे उत्तम पुरुष एक वचने रूपम भवति। तो ये शिव धातु का है और लंग लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन बनेगा से, ए सी वी। दसवां है, पा धातु विधिलिंग लकारी मध्यम पुरुषी बहुवचनी रूपम। पा धातु का विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन बनता है बे, पिबेत। अब इसमें ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए अपन ए को करते हैं तो ए वाले में हलंत लग रहा है, तो हलंत का ही हमको ध्यान देना है। जैसे पिबेत, पिबेताम, पिबेयु, पिबे, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेय और पिबे में तो द है वो तो उत्तम पुरुष का बहुवचन है, और जो ए वाला है वो प्रथम पुरुष का एक वचन है, और से वाला है पिबेताम, ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है। इसलिए ए और बे को देखेंगे तो केवल आपको यह ध्यान देगा, अगर बे में हलंत नहीं लग रहा है और ए में हलंत लग रहा है। अगर हलंत वाला लगा देते हैं तो प्रथम पुरुष का एक वचन बन जाता है। लेकिन इसमें पूछा गया था अगर भाई पा धातु विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप होगा, तो इतना आपको अवश्य ध्यान देना है लकार ध्यान रखते समय। 11वां है, अश धातु लिट लकारी प्रथम पुरुष एक वचनी रूपम भवति। अश धातु का लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन रूप होगा। तो उत्तर होगा शे, भविष्यति, क्योंकि अश का अर्थतः होना और भू का अर्थतः होना। तो यहाँ पर भविष्यति, भविष्यते, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यते, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यामे, भविष्यामे, इस प्रकार से लिट लकार के रूप चलते हैं। तो ये पूछा गया कि भाई प्रथम पुरुष होना चाहिए और एक वचन, तो हो जाएगा भविष्यति। 12वां है, थे व्यंजनस्य उच्चारणम स्थानम भवति। थे व्यंजन का उच्चारण स्थान होता है दांत से दंता, क्योंकि ते, थे, दे, दे, ने ये इन सभी का उच्चारण स्थान दांत से होता है। 13वां है, यहाँ पर
रिक्त स्थान से बालके गच्छति अत्र रिक्त स्थानी शुद्ध रूपम भवति भविष्यति। तो हमेशा से के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आ जाएगा पित्रा। से के साथ में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। 14वां है बालकीन मोदकम रोचते। बालक के लिए लड्डू अच्छे लगते हैं तो हमेशा रुचि के योग में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो बालकाय बे। 15वां है नृपे दुर्जनम क्रुध्यति रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यति। तो हमेशा यानी चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है क्रोध में। तो यहाँ पर आ जाएगा दुर्जनाय दे। हमेशा क्रुद्ध में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। 16वां है अभितय परितय योगे विभक्ति भवति। अभित और परित के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उत्तरे बे। 17वां है नायक इत्यस्ति पदस्य संधि विच्छेदे अस्ति। भाई नायक शब्द में कौन सा विच्छेद होगा? अगर नाम भी पूछ लिया जाता है भाई विच्छेद तो कर देंगे और संधि कौन सी है, तो इसमें संधि तो हो जाती है अयादि संधि, क्योंकि अय आय आव आव कहीं पर भी होती है तो ई आई ओ औ की मात्रा लग जाती है। तो इसमें आय की ध्वनि आई, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बे नई प्लस अके। तो यह होगी अयादि संधि। ध्यान दीजिए अयादि संधि स्वर संधि में एक ऐसी संधि है जिसमें कभी भी आधे वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता और सारी की सारी जो संधियां होती है स्वर संधि मानो व्यंजन संधि उन सभी में आधे वर्णों का प्रयोग किया जाता है। कंपटीशन एग्जाम में हमेशा इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि स्वर संधि में ऐसी कौन सी संधि है जिसमें कभी भी आधे वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वो हो जाती है अयादि संधि। 18वां है इति प्लस अपि अत्र संधि भविष्यति। इति प्लस अति अत्र यहाँ कौन सी संधि होगी? तो यह हो जाएगा इत्यपि। उत्तर है ए। अगर इसमें नामकरण भी पूछ लिया जाता है भाई विच्छेद का संधि बना दिया और संधि कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा यण संधि। हमेशा ध्यान दीजिए यण संधि में हमेशा आधे वर्णों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आधा तय है उसका पूरा कर दिया, ये आ जाता है तो ई की मात्रा लग जाती है, और अगर वे होता तो ऊ की मात्रा लग जाती है, री होता तो यानी री की मात्रा नीचे लग जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इत्यपि ए। 19वां है वागीशी अत्र संधि अस्ति। वागीश में कौन सी संधि है? तो वागीश में व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में भी ऐसे पूछ लेता जाता है संस्कृत में कि भाई व्यंजन तय तो कौन सी? तो जसत्व संधि है बे। जसत्व संधि का ध्यान दीजिए, कहीं पर भी प्रत्येक वर्ग का तीसरा वाला वर्ण होता है गजड़ दब, वो तो आता है संधि में और उसका विच्छेद करते समय अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण बन जाता है। गजड़ दब का कचट तब बन जाता है, यानी गे का कै बन जाता है, जे का चे बन जाता है, दे का ते बन जाता है, बे का पे बन जाता है। इस प्रकार से चेंजिंग हो जाती है और डे का टे बन जाता है। तो यहाँ पर वागीश में विच्छेद भी पूछ लिया जाता है तो विच्छेद हो जाएगा वाक प्लस ईश। व्यंजन संधि क्योंकि गे है वो कै में बदल जाता है। 20वां है वनौषधि अत्र संधि विच्छेद अस्ति। वनौषधि में कौन सा विच्छेद है? तो हो जाएगा वन प्लस औषधि से। और अगर मान लीजिए इसमें विच्छेद का नाम भी पूछ लिया जाता है कि भाई विच्छेद कर दिया है संधि का नाम बताइए, तो वनौषधि है उसमें हमेशा डबल मात्रा आ जाती है आई और औ, वहां पर हमेशा वृद्धि संधि होती है। 21वां है प्रायेण उत्तर पदार्थे प्रधानम भवति। इसमें उत्तर प्रधान होता है, इसमें तत्पुरुष समासी तत्पुरुष होता है, उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तो उत्तर हो जाएगा बे। 22वां है नीलोत्पलम अस्मिन् पदे समास अस्ति। नीलोत्पल इस पद में कौन सा समास है?
तो जहाँ पर उपमेय उपमान और विशेष विशेषण होता है वहाँ हमेशा कर्मधारय समास होता है। तो इसमें समास है कर्मधारय समास से। 23वां है अधिहरि अस्मिन् पदे समास अस्ति। भाई अधिहरि पद में कौन सा समास है? तो इसमें है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास वहाँ होता है जहाँ पर प्रथम पद प्रधान होता है और इसमें हमेशा उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अधि उपसर्ग आ गया तो इसमें अव्ययभाव समास का प्रयोग किया गया है। 24वां है राम कृष्णो अस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। यहाँ पर रामे चे कृष्ण चे, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि दोनों पद प्रधान होता है वहाँ हमेशा द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है। इसका विग्रह करने पर चे का प्रयोग हो जाता है तो राम और कृष्ण हो जाएगा। 25वां है कथित है अत्र धातु प्रत्यय स्थे। कथित शब्द में कौन सा धातु है और कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर है कथ तो हो गया धातु और कत प्रत्यय हो गया, उत्तर हो गया ए। 26वां है छात्रेषु मोहने पटुतम रेखांकित पदे प्रत्यय अस्ति। अनेक के मध्य किसी एक की विशेषता बताई जाती है वहाँ हमेशा तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर होगा बे तम प्रत्यय। यहाँ पर हो जाता है क्योंकि छात्रों में मोहन श्रेष्ठ है तो अनेक हैं छात्र और उसमें एक मोहन की विशेषता बताई गई है। तम प्रत्यय का प्रयोग करते समय मूल धातु होता है उसमें पे का लोप हो जाता है और तम शेष रहता है। पटु का अर्थ होता है चतुर, तो तम शेष रह गया और पे का लोप हो गया। इसमें 27वां मया पाठे पठनीय, मेरे द्वारा पाठ पढ़ना चाहिए। कहीं पर भी चाहिए के अर्थ में हमेशा अन्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। मया पाठ है पठनीय, मेरे द्वारा पाठ पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर होगा अन्य प्रत्यय है बे। मोहन 28वां है मोहन गेंद से खेलता है अस्य वाक्य से संस्कृतम अनुवाद अस्ति। तो इसका हो जाएगा मोहने कंदुकेन क्रीडति, क्योंकि मोहन गेंद से खेलता है इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कहीं पर भी सहयोग लिया जाता है जिसके माध्यम से कोई भी कार्य किया जाता है वहाँ पर हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा मोहने कंदुकेन क्रीडति। 29वां है वह विद्यालय की ओर जाता है अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद अस्ति। वह विद्यालय की ओर जाता है, तो ध्यान दीजिए प्रति का अर्थ होता है की ओर, तो यहाँ पर हमको ये देखना है प्रति सब में है और यानी द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए। तो जाएगा स विद्यालयम प्रति गच्छति, वह विद्यालय की ओर जाता है, उत्तर होगा दे। 30वां है वह ब्राह्मण को धन देता है अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा से विप्राय धनम ददाति, क्योंकि हमेशा ये ध्यान दीजिए देने और लेने के योग में कोई काम स्वयं के लिए किया जाता हो या दूसरे के लिए किया जाता हो वहाँ हमेशा चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो वह ब्राह्मण को धन देता है, तो यहाँ पर चतुर्थ विभक्ति क्योंकि ब्राह्मण को धन दिया गया है। लेकिन इसमें ये भी ध्यान देना कोई वस्तु सदा के लिए किसी को दी जाती है वहाँ हमेशा चतुर्थ विभक्ति होती है, लेकिन कर्ता का जिस वस्तु पर अधिकार रहता है और कुछ समय के लिए देता है वापस लेता है तो वहाँ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिस प्रकार से होता है कि राजा धोबी को वस्त्र देता है तो यहाँ षष्ठी विभक्ति आएगी, क्योंकि को का प्रयोग इसमें भी कर दिया गया, क्योंकि जो वस्त्र है वो राजा वापस लेगा धोबी से। तो हमेशा के लिए किसी को दी जाती है वहाँ हमेशा चतुर्थ व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कर्ता का उस वस्तु पर अधिकार हो और उसको पुनः प्राप्त करता हो वहाँ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।